हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ अपने इस नए यूट्यूब चैनल एमके विज़डम एकेडमी में। तो मैं नीरज कुमार आज लेके आया हूँ एसएससी सीजीएल का रीजनिंग वो भी बेस्ड ऑन इडिक्विटी पैटर्न। आप लोग को पता होगा कि एसएससी का वेंडर अब चेंज हो चुका है। पहले लेता था टीसीएस एग्जाम और टीसीएस एग्जाम ना लेकर के अब ले रहा है इडिक्विटी। तो इडिक्विटी अपना औकात दिखा दे रहा है और औकात है कि पहले आता था इसमें टीसीएस लेता था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाता था। हमेशा 2020, 2019 मतलब पिछले साल का पेपर उठाता था। लेकिन इडिक्विटी है वो नया पैटर्न खोज रहा है। पिछले साल से ही नहीं जा रहा है, ये नया पैटर्न खोज रहा है। नया पैटर्न का सवाल दे रहा है, फंसा रहा है। पहले अरिथमेटिक लेवल का आता था, अब एडवांस लेवल का आ रहा है और एडवांस लेवल का आ रहा है। तो ये इडिक्विटी पैटर्न का बेस्ड रीजनिंग है एसएससी सीजीएल। इसमें 25 क्वेश्चन होंगे, जैसे सीजीएल में 25 क्वेश्चन होते हैं पीटी में, उसी तरह से इसमें 25 क्वेश्चन होंगे। और ये मॉक टेस्ट आज एक्सपेक्टेड है जो पूछा जा सकता है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि यही पूछेगा, लेकिन पूछा जा सकता है मॉक टेस्ट 1। ये मॉक टेस्ट 1 है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब क्वेश्चन आएगा तो पहले वीडियो पॉज करें, उसके बाद टाइम वीडियो पॉज करके पहले बनाएं। आपने बना के देखे, आप बना के देखे, उसके बाद वीडियो चालू करके देखें। और लास्ट में 25 में से आपका कितना सही होता है वो कमेंट में जरूर बताएं। या तो फिर 25 क्वेश्चन में से किसी का क्वेश्चन का आंसर ये है, अगर कोई गलत है या तो फिर तो कमेंट में जरूर बताएं। ठीक, तो चलिए आज शुरू करते हैं। मॉक टेस्ट ये 1 है। ये मॉक टेस्ट 1 जैसे कि हम अल्टरनेटिव लाएंगे एक दिन छोड़ के एक दिन, क्योंकि ये पीडीएफ बनाने में टाइम लगता है। और जो जैसे पता है आपको कि सीजीएल का एग्जाम जो 12 सितंबर से शुरू होने वाला है, तो जब तक एग्जाम चलेगा तब तक ये मॉक टेस्ट चलता रहेगा। तो आप देखते रहें, मजा आता रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं मॉक टेस्ट का। पहला सवाल ये रहा, ये इडिक्विटी बेस्ड है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कथन कहता है कि एक बैठक के दौरान दो टीम सदस्य बहस करते हैं। एक बैठक के दौरान, बैठक में दो टीम होते हैं, दोनों आपस में बहस करते हैं और एक दूसरे की बात नहीं सुनते। तो समूह के नेता को क्या करना चाहिए? जब एक बैठक के दौरान, एक बैठक है उसमें दो टीमें हैं और दो टीमों का एक लीडर है, वो दो टीमें आपस में बहस कर रहे हैं कि हम ये नहीं लेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम इतना पैसा में नहीं जाएंगे काम करने, हम इतना में नहीं करेंगे। तो समूह का जो लीडर है, नेता, वो क्या करेगा? तो ये 4 ऑप्शन है, क्या करेगा देखिए। पहला है कि स्थिति को नजरअंदाज करेगा और उन्हें खुद सुलझाने देगा कि है जल्दी आपने कर लेथिन है जल्दी। नहीं, ये तो गलत है ना। अपने कैसे कर लेगा? वो तो लीडर है ना, नेता है। सही सही सदस्य का पक्ष लेगा। हाँ, ये कुछ पल के लिए सही है। आगे देखते हैं। बीच में हस्तक्षेप करेगा और समाधान ढूंढने में उनकी मदद करेगा। जैसे दो टीमों के बीच लड़ाई हो रही है तो बीच में कहेगा, ए रुको रुको रुको, हमको सुलझाने दो, मैटर क्या, हमको सुलझाने दो। ये भी सही है। देखते हैं आगे। उसके बाद बैठक को अगले दिन के लिए स्थगित कर देगा। अरे आज छोड़ो, इसका कल सॉल्यूशन देंगे। नहीं, ये गलत है। और तो आपको लग रहा होगा कि बी और सी दोनों सही है, लेकिन बी में है क्या कि सही सदस्य का पक्ष ले, तो जो गलत है उसको लात मार के निकाल देगा? नहीं, ये भी तो गलत है ना। तो सही सदस्य का पक्ष ले, यहां तक तो ठीक है, लेकिन जो गलत है उसको भी तो बाहर नहीं निकालेगा, तो ये गलत है। तो इसका पूरी आंसर सी सटीक होता है। मतलब अगर एग्जाम में आ जाए तो इसका सी मारिएगा कि दो लोगों के बीच का बैठक हो रहा है, उसमें से वो किसी की नहीं सुनते, तो जो नेता है वो बीच में उनको हस्तक्षेप करेगा, रुको रुको, और समाधान उनके ढूंढने में मदद करेगा। तो पहला का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट दूसरा एक, पहला तो ये कहानी की तरह होता था कि एगो कहानी दे देता है, उसमें हस्तक्षेप करने, मतलब डिटेल करने बोलता था कि इसमें ये कौन सा बैठेगा। इसके बाद ये कथन और निष्कर्ष है। कथन ये है कि दमा पीड़ितों के मामले खासकर बड़े शहरों में बढ़ते जा रहे हैं। दमा पीड़ितों के मामले खासकर बड़े शहरों में बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें आपको क्या कार्यवाही करनी चाहिए? कार्यवाही क्या करनी चाहिए? तो पहला है कि नगर प्राधिकरणों में नाम मात्र दरों पर दवाइयों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। जो कम दामों पे दवाइयां यानी ज्यादा दामों पे दवाइयां मिल रही है, उसकी आपूर्ति उसको पूर्ति करनी चाहिए, ताकि दमा के मरीजों जो मामले बढ़ रहे हैं वो कम हो सके। तो पहला से ये तो रिलेटेड है, क्योंकि अगर गरीब से गरीब है तो वो तो महंगा चीज तो दवा नहीं खरीद सकेगा और वो तो मर जाएगा दमा के कारण। तो उनकी दवाइयों पर कम करनी चाहिए और उनको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। पहला इसमें मिल रहा है। ठीक, नेक्स्ट
नगर प्राधिकरणों को वाहनों के उत्सर्जन से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की जरूरत है। दमा पीड़ितों जो दमा के मरीज हैं, उनके नगर प्राधिकरणों के वाहनों के उत्सर्जन से होने वाले वायु प्रदूषण से भी दमा होता है, तो उसको अगर कम कर दे, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल ला दे पूरा ऑल इंडिया में, तो जरूर है दमा का बीमारी कम हो सकता है। तो ये भी सही है, दूसरा भी सही है। उसके बाद तीसरा है, बिना अनुमति के पेड़ काटने के कृत्यों के कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। तो ये तो कथन में पेड़ का जिक्र तो कभी किया नहीं है, इसके लिए तो अलग से कानून है ना कि पेड़ काटने वालों को अलग से सजा मिलेगी। तो ये नहीं होगा, पहला और दूसरा सही होगा। तो कौन सा कथन है? ऑप्शन इसका ए, पहला और दूसरा अनुसरण करता है, तीसरा दूसरा ये तो नहीं होगा। तो इसमें है ना, इसमें अधिकतर मारिएगा क्या कि दमा पीड़ितों के मामले में खासकर बड़े शहरों में बढ़ते जा रहे हैं। तो ये दमा पीड़ितों हैं, इसमें से क्या-क्या उपाय, हम क्या-क्या कार्रवाई कर सकते हैं, वो मिलता-जुलता वर्ड मारिएगा। अगर इससे अगर अलग हो गया, जैसे पेड़ काटना है, तो पेड़ काटना इसमें तो नहीं है, तो ये नहीं माने, मतलब मिलता-जुलता इसमें मारिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला को पूरा करेगा? जैसे 5 है, 5 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 7.5 है, 7.5 के बाद 17, 45 है। तो ये तो देख रहे हैं बढ़ते क्रम में, यहाँ पे पहले -2 हुआ, फिर +1 हुआ, फिर +3.5 हुआ, फिर +5 से डायरेक्ट 17 हो गया, यानी 12 बढ़ गया। ये तो गलत है, ये तो और कुछ करना पड़ेगा। जब अंतर ना बने तो इसको कर सकते हैं, जैसे 5 है ना, जैसे 5 है, 3 है, 4 है और 7.5 है, 17 है, 45 है, तो आगे आएगा क्या? तो 5 से 3 है, कैसे हुआ? इसको 5 को गुना कीजिए 0.5 से, तो इसका हो जाएगा 2.5 और इसमें प्लस वही वाला अंक जोड़ दीजिए 0.5, तो 2.5 और 0.5 कितना हो गया? 3। फिर अगला संख्या 3 को गुना कीजिए, अभी 0.5 से गुना किए थे, 0.5 के बाद अभी 1 से गुना होगा और फिर +1 वही जोड़ेगा। जो संख्या गुना होगा वही संख्या प्लस होगा और एक-एक बढ़ता जाएगा, जैसे 0.5 बढ़ता जाएगा। इसमें से तो ये हो गया, 3 एकम 3 और 1 4। फिर 4 से अगला करेंगे, 1 के बाद 1.5, 4 को गुना करेंगे 1.5 से, यानी 15 चौके 60, 6 और प्लस इसमें 1.5 जोड़ देंगे तो 6 और 1.5 7.5। उसी तरह से यहाँ पे करेंगे, जैसे यहाँ 0.5 किए, यहाँ 1, यहाँ 1.5, यहाँ 2, यहाँ 2.5, तो अभी जाएगा 3 से गुना होगा और 3 प्लस होगा, तो ये गुना होगा 3 से, 3 पचे 15, 5, 3 चौक 12 और 1 13 और प्लस 3, तो 135 और 5 138, 138 है ऑप्शन में, 138 है। कोई एग्जाम में अगर टाइम ना बचे तो जल्दी में क्या करते हैं, 3 पचे 15, 3 चौक 12 और 1 13, 135 देखे, 135 मार दिए। नहीं, गलत है, क्या कि हड़बड़ा के नहीं मारना है। ठीक, तो पांचवा तीसरा का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन करें जिसमें सेट की गई संख्याओं दिए गए सेट संख्याओं से संबंध साझा करती है, यानी जो ये संबंध है और ये एक दूसरे से संबंध है, उसी तरह से चारों ऑप्शन में कौन सा इसमें संबंधित है। ठीक, तो 8 से 6 से 16 बना, 8 हर 6 14 और 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16, और इसी तरह से यहाँ भी 8 हर 6 14, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16, यहाँ पे 19 है, ये नहीं बनेगा। आगे देखते हैं, 6 को 2 से गुना करते हैं, यानी 6 दूनी 12, 12 और 4 जोड़ेंगे तो ये और 4, तो 4 ये आया कहाँ से, तो 8 का आधा। ठीक, 6 दूनी 12, इसको गुना करेंगे 2 से और इसका आधा जोड़ेंगे, 2 का आधा 4, बीच वाला का आधा जोड़ेंगे। उसी तरह से इसका करेंगे, 8 दूनी 16 प्लस 6 का आधा कितना होता है, 3, तो 16 और 3 19। तो ये इसमें क्या लॉजिक बैठा, तो इसका दोगुना करे और इसका आधा जोड़ रहे हैं, इसका दोगुना करके इसका आधा जोड़ रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन है, चलिए चेक करते हैं। जैसे ये 14 दूनी 28, 28 प्लस 12 का आधा 6, 28 और 6 तो 34 हो गया, यहाँ तो 36 है, ये गलत। 12 दूनी 24 प्लस 16 का आधा 8, तो 24 और 8 32, हाँ ये बन गया, तो आगे चेक नहीं कर सकते, ये गलत होगा। 7 दूनी 14, 5 का आधा 2.5, तो ऐसे नहीं बनेगा, और 10 दूना 20 और 20 और 5 25, ये तो ऐसे नहीं बनेगा। तो ये चौथा का आंसर हो गया बी। इसमें क्या किया, तो इसको पहले गुना किया 2 से, गुना 2 और इसका आधा जोड़ दिया प्लस 4, इसका हाफ करके जोड़ दिया। ठीक, तो चौथा का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन, इक्विटी इस तरह भी दे रहा है, वर्ड में दे देगा, वर्ड का जो अंक दे देगा इस तरह, ये जोड़ के है या माइनस करके गुना करके या अल्फाबेटिक है, और उसके बाद ये 4 को, ये पांचों में से 4 दे देगा, इनमें से बोलेगा कौन सा एक
तीन गो एक समूह है, तीन गो भिन्न, तीन गो मिलता जुलता और एक गो अलग है। तो चलिए जोड़ते हैं इसको, देखते हैं ट्रेन का 62 62 कैसे आता है। टी होता है 20 में, आर होता है 18 में, एक होता है 1 में, आई होता है 9 में और ये होता है 14 में। तो 20 और 18 38 और 1 39, 40 और 8 48, 48 और 4 52 और 10 62, ट्रेन का 62, ये तो सही है। ठीक, नेक्स्ट दूसरा क्या है, मेट्रो। मेट्रो का है 71। मेट्रो का जोड़ेंगे, लिख के नहीं जोड़ेंगे, अल्फाबेटिक कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का है ये, अल्फाबेटिक चैप्टर। ये हम जब सीजल का एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद हम चैप्टर वाइज रीडिंग शुरू करेंगे, अभी केवल मॉक टेस्ट चलेगा। ठीक, तो इसको जोड़ेंगे 13 और 5 18, 18 और 20 38, 38 और 18 38 और 10 48, 48 और 8 56, 56 और 15 56 और 5 61 और 10 71, ये भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा 23 28 और 8 31, 31 और 10 41, 41 और 12 53, ये भी सही है। ठीक, चौथा ट्रक। ट्रक का है 20 20 और 18 38, 38 और 21 38 और 1 39, 39 और 20 59, 59 और 3 59 और 3 62, 62 और 11 62 और 63 और 10 73, इसका 73 होना चाहिए, ये गलत है। इसका चौथा का 73 होना चाहिए, यानी ट्रक का 73 होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ये 73 होना चाहिए। बाकी नेक्स्ट तो ये तो सही होगा। 18 और 1 19, 20 और 19 39, 39 और 39 और 1 40, 8 48, 48 और 5 53 और 10 63, ये सही है पांचवा का। ये तो यानी कि ये देख लिए कि पांचों में से 4 सेम है, पांचवा चौथा, और ये चौथा गलत है। ट्रक का 73 कोड जोड़ के होगा, यहाँ 72 दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, नेक्स्ट SAW का कोड लिखा हुआ 8264, उसी तरह से कडल का कोड लिखा हुआ है 246234, फलना चिलना ढकना। तो इस तरह से मेडुला का पूछा है, तो 100 का कैसे है, यहाँ पे लिखते हैं। SAW का कोड है 8264। इसका अल्फाबेटिक कितना एस आता है 19 में, एक ए आता है 1 में और डब्ल्यू आता है 23 में। किससे रिलेटेड है, अल्फाबेट में टोटल 27 लेटर होते हैं, 27 लेटर होते हैं, तो 19 और 8 27, 26 और 1 27, 23 और 4 27, यानी कि दोनों को जोड़ के दूसरे का अपोजिट लेटर है। 8 में आता है एच, एस का उल्टा एच, 26 में आता है जेड, जेड का उल्टा ए, और 4 में आता है डी, 23 का उल्टा डी, यानी कि अपोजिट लेटर है, जोड़ के 27 आना चाहिए। तो जब एक आ गया ना तो हम इसको चेक नहीं करेगा, एग्जाम में समय कम बचा हुआ है तो एक नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ये वाला करेंगे मेडुला का। मेडुला था एम आता 13, 13 और 14 27, फिर 5 5 और 22 और 5 27, 23 23 और 4 27, 21 और 6 27, 12 और 15 27, डबल 15, 26 और 1 27, तो 26। तो ये हो गया 14 22 23 62 51 526, 14 22 23 62 नहीं 71 है, 14 22 23 61 है, 51 51 ये गलत, 14 22 23 61 51 26, हाँ ये सही है, ये गलत है। तो इसमें क्या किया, अपोजिट लेटर किया। ठीक, अपोजिट लेटर है 19 और 8 27, 26 और 1 27, 23 और 4 27। आप वीडियो क्वेश्चन बनाने से पहले, जैसे ये नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करें, पहले बना के देखें, नहीं बनता है उसके बाद फिर वीडियो ऑन करके देखें। यहाँ पे पूछा है हैज का कोड क्या होगा और प्रतिशत का कोड क्या होगा, यानी कि ये इसके पहले आता है और ये इसके बाद आता है। ठीक, मतलब इससे ये रिलेटेड है तो इससे ये रिलेटेड होगा। आगे ऑप्शन चेक करते हैं, इसमें हम ऑप्शन प्रतिशत का पहला कोड रखते हैं, जैसे ई से गया ए, कितना गया -4, उसी तरह से 13 और 4 17। ठीक, 12 में 9 3, 12 में -12 में 3 गया 9, तो 18 में 3 जाएगा 15, यहाँ यू होना चाहिए, ये गलत। दूसरा चेक करते हैं, 23 से गया ए। ठीक, 23 से गया ए यानी कि +4, तो इसी तरह से +4 होना चाहिए, 13 और 4 17। इससे ये क्यों कर रहे हैं कि हैज का बराबर ये पे यहाँ पे बैठेगा, इससे ये रिलेटेड होगा, तो इससे अगला रिलेटेड प्रतिशत का मान, तो इससे अगला होगा जिससे इससे ये होगा। ठीक, तो 23 और 4 27, 13 और 4 17, फिर 6 और 3 9 +3, तो उसी तरह से यहाँ 18 और 3 21, हाँ +3, फिर 14 और 2 16 +2, उसी तरह से 22 और 2 24, हाँ +2।
ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर होगा, सातवां का आंसर हो जाएगा बी नंबर। कैसे किया? तो इसमें किया +4 +3 और +2। उस तरह से अगला होगा +4 +3 +2, इसका आंसर हो जाएगा QUX। ठीक, QUX। नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन, किसी एक निश्चित कूट भाषा में ये दिया हुआ था, ये है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन भी रीजनिंग का अच्छा खासा चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, तो ये दे दिया है स्टेटमेंट, और इसका बोला है कि S जो है वो H से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए बनाते हैं। S + D, S + D, प्लस का अर्थ है A B का पुत्र है, यानी कि जो S है जो D का पुत्र है। S जो है वो D का पुत्र है, यानी कि ये बेटा है, ये पिता है, ये माता है, अभी पता नहीं है। ठीक, उसके बाद D - F, D माइनस का कोड है, A B का भाई है, यानी कि D जो है वो F का भाई है। D जो है वो F का भाई है। अब ये पता चल गया ये इसका पापा है। ठीक, आगे F × G, F × G का अर्थ है F, यहाँ पे ना A B जो लिखा है वहां पे ये दोनों बैठा दीजिए, जो चिन्ह है FG। A इंटू का अर्थ है कि A B की पत्नी है, यानी F जो है वो G की पत्नी है। F जो है वो G की पत्नी है, तो ये पति होगा, पति पत्नी में डबल का साइन होता है। ठीक, उसके बाद G + H, प्लस का अर्थ है A B का पुत्र, यानी जो G है वो H का पुत्र है। G जो है वो नहीं G + H, G H का पुत्र है, G H का पुत्र है, H G का पुत्र है, सॉरी G + H, G H का पुत्र है, H जो है वो G का पुत्र है। तो बोल रहा है S H से किस प्रकार रिलेटेड है, S जो है वो H से किस प्रकार रिलेटेड है, तो इसके पापा, इसके मम्मी का भाई मामा का बेटा, यानी मेरा भाई है, तो ऑप्शन भी उसी तरह दे रखा है, तो इसका क्या होगा, इसके माँ का भाई का बेटा, इसके माँ का भाई का बेटा, इसके माँ का भाई का बेटा, माँ का भाई का बेटा, ऑप्शन नंबर डी। 8वां का ऑप्शन नंबर डी है, एस जो है वो एच के माँ का भाई का बेटा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9वां, अक्षरों के उस संयोजन से चयन करें जो श्रृंखला के रिक्त स्थानों को पूरी करता है। जो रिक्त स्थान में क्या क्या आएगा वो, तो ठीक है, इसमें सबसे पहले वर्ड गिनिए, जितना है उसको पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, इक्वल पार्ट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 में है तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, ये रहा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक, अब हम भरते हैं KJI के बाद यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है, तो ये नहीं होगा। हाँ, एक चीज बढ़ रहा है, जैसे 11 और 1 12, 12 और 1 13, 13 और 1 14, 14 और 1 15, वो तो हमको पूछा नहीं है, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं। नेक्स्ट KJI, अगर हम ऑप्शन बैठाए तो JKII दो है ना, II 2 है, तो KJIL, फिर LKII, हाँ, K के बाद J, तो L के बाद भी J, M के बाद भी J, हाँ एक मिल गया, जैसे K के बाद भी J तो L के बाद भी J, और M के बाद भी J तो N के बाद भी J, यानी कि सेकेंड में होगा J और लास्ट से सेकेंड में भी होगा J, सेकेंड में होगा J और लास्ट से सेकेंड में भी होगा J, एक ही का ऑप्शन है, बाकी J किसी में नहीं है। तो KJI, LJII, MJII और NJII, तो ये ऑप्शन बन गया KJII, LJII, MJII और NJII। डबल आई सब में है, के बाद K से 11, 11 और 1 12, 12 और 1 13, 13 और 1 14, उस तरह से J सब में है, J। ठीक, तो ये इसका 8वां 9वां का क्वेश्चन आंसर हो गया बी। नेक्स्ट 10वां, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश यानी कि अल्फाबेट में बैठाना है। इसको अल्फाबेट में बैठाना है कि पहले कौन सा लेटर होगा वो पहले कौन सा आएगा। तो इसमें से देख रहे पांचों ऑप्शन में HY कॉमन है, उसके अगला वाला लेटर लेते हैं। इसमें जी है, बाकी सब में डी है ना, HYD है, लेकिन इसमें जी है, तो पहले डी आता है या जी, ABCD में पहले डी आता है, यानी कि ये पहले होगा, यानी जी जो होगा सबसे लास्ट में होगा, एक जो है वो सबसे लास्ट में होगा, एक सबसे लास्ट एक ही में है, ऑप्शन नंबर नहीं, हाँ सॉरी, एक
1 जो है जी वो सबसे लास्ट में होगा, कहने का मतलब वो 5वां स्थान पर आएगा, तो 5वां स्थान पर आएगा और लास्ट में 5 एक ही में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से आप एग्जाम में ऑप्शन एलिमिनेट करके मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डी 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 है और यहाँ पे जी है, यानी कि जो पहला है वो सबसे लास्ट में आएगा, पहला जो सबसे लास्ट यानी कि 5वां नंबर में आएगा, तो इसका 10वां का आंसर हो गया ए। उसी तरह अगर नहीं बना तो जैसे अगर आगे भी बनाना चाहते हैं, जैसे डी आर डी आर डी आर डी आर, फिर ओ ओ ओ, फिर पी ई एक्स एल, और पी ई एल एक्स में पहले आ जाएगा ई, अल्फाबेट में ई, तो आ जाएगा तीसरा। तीसरा से रिलेटेड है 10वां, तीसरा, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर पहला लेटर सबसे लास्ट हो जाएगा जी, तो ऑप्शन मार के निकाल सकते हैं। हम ये चेक कर रहे थे कि आगे कैसे बनेगा, ठीक। तो 10वां का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 11, ये हाँ, कोडेड डिकोडेड जो है ना, ये पहले वर्ड में देखा कि एबीसीडी में कौन सा आएगा, ठीक है। एबीसी ये गलत है, एक मिनट, डी 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 तो सबसे लास्ट तो होगा जी, और सबसे लास्ट जी है एक ही में 5वां नंबर, तो इसका तो यही आंसर होगा। अच्छा चलिए इसको बाद में देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट 11वां नंबर, 11वां नंबर क्या कहता है, हाँ, ये एक वर्ड में भी कोड आएगा कि पहले हमको क्या करना चाहिए, वो तार्किक रूप से सार्थिक बैठाना है। तो प्लान है दुकान, प्लान है शॉप है, मॉल है, ड्राइव है, रिटर्न है, वापसी है। तो सबसे पहले इसमें से हम करेंगे क्या, पहले प्लान बनाएंगे, कोई चीज में कहीं जाने के लिए प्लान बनाते हैं, तो सबसे पहला 1 आएगा, और 1 सबसे पहले में इसमें और इसमें है, यानी कि ये 2 ऑप्शन खत्म, ठीक। नेक्स्ट इसमें 1 के बाद 4 है, 1 के बाद 4 है, 3 और 2 है, 3 और 2 में सबसे पहले कौन सा आएगा, 3 और 2 में सबसे पहले आएगा, पहले दुकान जाएंगे कि मॉल जाएंगे, पहले मॉल जाएंगे कि दुकान जाएंगे, पहले मॉल ढूंढेंगे उसके बाद दुकान जाएंगे ना, तो पहले मॉल ढूंढेंगे उसके बाद दुकान जाएंगे, यानी कि 3 होगा पहले, 2 होगा बाद में, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि। और ये जो, हाँ, अगर ऑप्शन छाट सकते थे तो पहले प्लान बनाएंगे, उसके सबसे लास्ट में घर आएंगे, वापसी करेंगे कब, सबसे लास्ट में, तो 5 हो जाएगा सबसे लास्ट में और 1 हो जाएगा पहले, यानी कि 11 का आंसर ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये डाइस का क्वेश्चन है। डाइस में हमेशा अपोजिट लेटर पूछता है कि 4 का विपरीत शब्द क्या होगा, 3 का विपरीत शब्द क्या होगा। तो कभी भी अगर डाइस इस तरह देना तो इसमें से वर्ड छाटेगा, जैसे कि यहाँ 5 मिल रहा है, यहाँ भी 5 मिल रहा है, यहाँ भी 6 मिल रहा है, यहाँ भी 6 मिल रहा है, तो ये 5 6 और 5 6 मिला, तो जो एक वो जो बचेगा वो जस्ट दूसरा का अपोजिट लेटर होगा, जो एक बचेगा वो दूसरा का अपोजिट लेटर होगा। तो 5 और 6, 5 और 6, तो बच गया 4 और 3। तो अगर ये पूछा है कि यदि हमें ऊपर वाले फलक पर अगर 4 रखनी हो तो नीचे वाले फलक पर क्या होगी, यानी कि 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 का विपरीत 3 होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी। 12 का ऑप्शन नंबर डी, 4 का विपरीत 3 होगा। मेरा त्रिभुज काउंटिंग फिगर भी आजकल आता है रीजनिंग में, हर एग्जाम में आता है, ठीक। गिनते हैं, 1, ये 2, ये 3 और ये पूरा बड़ा वाला 4। तो अगर ये बीच में अगर डिवाइडेड है तो ऊपर अगर 4 है तो नीचे भी 4 होगा, इसमें भी तो 4 होगा, जब ऊपर 4 है तो ये नीचे भी 4 होगा इसमें, ठीक। आगे फिर ये 1 1 और ये 1 2, ठीक। आगे फिर ये 1 और ये 1, बीच वाला नहीं ले रहे हैं, ये पूरा ले रहे हैं, ये 1 और ये पूरा 1, फिर 2 और छूटा ये 1 प्लस 1, कितना हो गया, पूरा हो गया ना। तो 4 4 8, 2 10, 2 12, 1 13, 13। और ये जब बीच में डिवाइड कर रहे हैं तो ये उधर और इधर, तो बीच में भी तो एक और होगा, बीच में एक और होगा, ये वाला, ये छूट गया था, तो प्लस 1, यानी कि 12 13 1 14, इस 14 को टोटल त्रिभुज होगा, इसका ऑप्शन नंबर होगा 1। ये गिजिर बिजिर हो गया है, आपको फिर से बता देते हैं अलग अलग कलर से। 1, ये हो गया 2 और ये छोटा वाला 3 और ये पूरा बड़ा वाला 4, तो इसमें भी 4 और इसमें भी 4, 4 और 4 8 8 8, इसके बाद कलर चेंज 8 और ये 1 हो गया 9 और ये पूरा हो, बड़ा वाला पूरा हो गया 2, 4 और 4 8 और ये 2, ठीक। आगे फिर ये 1 और ये 1 पूरा बड़ा वाला, ये हो गया 2, फिर एक ये नीचे छोटा वाला, ये हो गया 1, और ये एक जो बीच में डिवाइड किए तो ये बीच में एक ये छूट गया था,
ये तो ये हो गया +1, सॉरी +1, तो 8 2 10 2 12 1 13 और 1 14, 14 टोटल त्रिभुज है। इसमें त्रिभुजों की संख्या 14, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट 14 डॉक्टर, वकील और अमीर व्यक्ति, डॉक्टर, वकील और अमीर व्यक्ति, इसमें से ये छांटना है फिगर कि कौन सा होगा। तो चलिए सबसे पहले ये मान लेते हैं ये डॉक्टर है, ठीक। तो कुछ डॉक्टर वकील हो सकते हैं? नहीं। ये पहले हम देखते हैं अमीर व्यक्ति है, क्योंकि अमीर व्यक्ति डॉक्टर हो सकता है, कुछ अमीर व्यक्ति डॉक्टर हो सकता है। ये डॉक्टर है, ये सॉरी ये अमीर व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति है, ठीक। ए भी अमीर व्यक्ति है। तो कुछ अमीर व्यक्ति डॉक्टर हो सकते हैं और कुछ डॉक्टर वकील भी हो सकते हैं, है ना? नहीं, सॉरी, माफ कीजिएगा। तो पहला ये अमीर व्यक्ति होगा, अमीर व्यक्ति बीच में होगा, ये अमीर व्यक्ति बीच में होगा, और कुछ अमीर व्यक्ति डॉक्टर हो सकते हैं और कुछ अमीर व्यक्ति वकील हो सकते हैं। कुछ अमीर व्यक्ति डॉक्टर हो सकते हैं और कुछ अमीर व्यक्ति वकील हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर और वकील का संबंध एक दूसरे से नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों डिग्री है, और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक ना ही डॉक्टर बनेंगे और ना ही वकील बनेंगे। तो ये और ये अलग नहीं हो सकता, यानी कि उसका आंसर हो जाएगा कुछ अमीर व्यक्ति डॉक्टर बन सकते हैं और कुछ अमीर व्यक्ति वकील भी बन सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 14 का डी। नेक्स्ट 15 नंबर, नेटवर्क प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाने की ABCD में व्यवस्थित किया जाए। तो पूछ रहा है उसके बाएं से चौथा लेटर और दाएं से दूसरा लेटर के बीच अंग्रेजी में कितने लेटर होगा। तो पहले लिखते हैं हम नेटवर्क, इसको ABCD यानी कि अल्फाबेट अंग्रेजी वर्णमाला में सजाना है। तो पहले हो जाएगा ABCDE FGHIJK LMNO PQRST, हो गया 3 और 3 6 और एक साथ, हाँ एक W छुटा। तो ये हो गया ABCD अल्फाबेट में, इसको सजा दिया। तो बोल रहा है कि बाएं से चौथा लेटर, तो ये हमारा दायां हाथ, तो इधर हो जाएगा दायां, इधर हो जाएगा दायां और इधर हो जाएगा बायां। जैसे जैसे आपका हाथ है उसी तरह लीजिएगा, जैसे मेरा हाथ ये दायां और ये बायां, तो ये दायां हो गया, ये बायां हो गया। तो बोल रहा बाएं से चौथा अक्षर, बाएं से चौथा अक्षर O और दाएं से दूसरा अक्षर T। O और T के बीच वर्ण अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितना अक्षर है, यानी कि ABCD में कितना अक्षर है। तो O आता है 15 में, T आता है 20 में, 20 में 15 गया 5, 5 में 1 गया तो 4। इसका यानी कि O और T के बीच में 4 लेटर है। ऐसे भी गिन सकते हैं, O और T का बीच में 4 लेटर है, O और T को छोड़ देना है, O PQRS 4 लेटर है, ठीक। तो 15 का आंसर हो गया डी, O और T के बीच में 4 लेटर है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्या कहता है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो 3 से बड़ा 13 प्लस 10, M से बड़ा 23 प्लस 10, 3 और 10 13, 13 और 10 23, 23 और 10 33, और 33 में 26 घटाएंगे 7, या यानी कि 7 में जी, तो प्लस 10 यहाँ भी करेंगे, अगर प्लस 10 तो 7 में 10 जाएगा 17, यानी कि हमारा जो क्यू से शुरू होना चाहिए, ये 2 ऑप्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट 13 और 10 23, 23 और 10 33, 33 में 6 गया 7, और 7 और 10 17, तो 17 और 10 27 होगा, और 27 में जेड आता है 26 में, 27 में ए हो जाएगा, क्यू और ए होगा, क्यू और ए हो गया, क्यू और बी ना होकर के क्यू और ए होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 16 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक। अगर इसको प्लस 10 ना भी करके तो दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ MW लास्ट में है, यहाँ फर्स्ट में है, इस तरह से WG अगर लास्ट में है तो WG फर्स्ट में है, GQ अगर लास्ट में है तो GQ फर्स्ट में है, तो इसका लास्ट में QA है, तो अभी फर्स्ट इसका लेटर आएगा QA, और QA एक ही में है, तो इस तरह से भी आप टाइम बचा सकते हैं एग्जाम में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, यदि प्लस को माइनस में बदल दिया जाए और गुना को भागा में बदल दिया जाए तो क्या होगा। गुना को भागा में, यहाँ भागा छूट गया, गुना को भागा में आपस में बदल दिया जाए तो इसका चिन्ह क्या होगा। तो 13 गुना की जगह भागा 145, और गुना की जगह भागा बटा, और माइनस की जगह प्लस 69, और प्लस की जगह माइनस 27, तो हो जाएगा 19 पचे 145 और 13 पचे 65, और 65 और 69, 9 और 5 14, 6 6 12 और 1 13, और माइनस घटा देंगे 27, तो 14 में 7 गया 7, 12 में 2 गया
यहाँ बचा 2, 12 में 2 गया 10, 107। इसका आंसर हो जाएगा 107, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में आपका है 107। कुछ नहीं करना है, एक चिन्ह बदलना है, प्लस की जगह माइनस कर देना है और गुना की जगह भागा कर देना है। 17 नंबर का क्वेश्चन 107। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या कहता है कि हाउ आर यू का कोड लिखा गया है MPRCGP। उसी तरह से डू यू फॉलो का कोड लिखा गया है HKMPBO। तो यू का कोड क्या होगा? तो यू का कोड क्या होगा? इसमें ना हमेशा जो पूछेगा ना वो दोनों में रहेगा। जैसे कि हाउ आर यू, यू का पूछा है तो सेकंड में भी डू यू फॉलो, यू का पूछा है, जैसे दोनों में यू है तो दोनों का कोड भी सेम मिलेगा। जैसे MP इसमें है और MP भी इसमें, देखिए ये MP भी इसमें है और MP भी इसमें है, तो ये जाहिर सी बात है कि यू का कोड जो है वो MP हो जाएगा, यू का कोड MP हो जाएगा, यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। बाकी कुछ नहीं मिलेगा, RC BOHK GP है नहीं तो नहीं मिलेगा, यानी कि यू का MP हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। एक निश्चित तर्क के अनुसार 23 जो है वो 34 से संबंध है, 84 जो है वो 95 से संबंध है, तो 59 जो है वो किस से संबंधित होगा? तो 23 से 34, 23 में क्या जोड़ेंगे कि 34 आ जाएगा, 11 जोड़ेंगे। उस तरह से 59 में क्या जोड़ेंगे, सॉरी हाँ ये 84 में क्या जोड़ेंगे कि 95 आएगा। 23 और 1 24 और 10 84, 34, 84 और 1 85 और 10 95। तो उसी तरह से 59 में अगर 11 जोड़ देंगे तो 59 और 11 हो जाएगा 70, तो 19 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक, नेक्स्ट 20वां नंबर। अंग्रेजी वर्णमाला में ADEC को कहा जाता है GJIK। उसी तरह से HKLJ को कहा जाता है NQRP। तो उसी तरह से MPQO को क्या कहा जाएगा? ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। ठीक, तो चलिए बनाते हैं। 1 से G गया, +6, 6 और 1 7, 4 और 6 +6 10, 5 और 6 11 और 6 और 3 9। इसमें तो प्लस में सब में +6 है, यहाँ भी होगा। हाँ, 8 और 6 14, 11 और 6 17, 12 और 6 18, 10 और 6 16। तो उसी तरह से इसमें भी 6 करेंगे, इसमें भी अगर +6 करेंगे 13 और 6 19। S से शुरू होना चाहिए। ये 2 ऑप्शन हमारा खत्म हो गया, S और S से B और D बचा। उसी तरह से P है, अगर P में +6 करें तो 16 और 6 22, 22 में आता है B, S और B होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, S और W नहीं होगा। उसी तरह से Q है, 17 और 6 23 होगा और 15 और 6 21 होगा, यानी कि U, SBWU यानी 20 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 21 में क्या कहता है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा? ये काउंटिंग फिगर वाला है। नेक्स्ट फिगर वाला है, तो ये पहला जो त्रिभुज है ऐसे है, उसके बाद नीचे हो गया, ये इसका मुंह इधर है तो उसके बाद नीचे हो गया, यानी कि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। 90 डिग्री नहीं, सॉरी, क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्लॉकवाइज। उसके बाद ये जो है, ये बीच वाला है ऐसे है, उसके बाद ये ऊपर चल गया, इसका मुंह इधर है और ये ऊपर चल गया, यानी कि उल्टा ये घूम रहा है 90 डिग्री लेकिन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, उसी तरह से ये तीसरा जो है वो ये इधर है, उसके बाद फिर ये इसका मुंह इधर है और इधर आ गया, फिर ये इधर है फिर इधर आ गया, तो यानी कि ये अपोजिट घूम रहा है, ये इसका ये अपोजिट है, तो ये अपोजिट है, तो ये 90 क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये इधर जाएगा फिर इधर जाएगा फिर इधर नीचे आएगा, फिर ये इधर जाएगा फिर ऊपर जाएगा, फिर ये भी जाके 90 क्लॉक घूरेगा, 90 क्लॉक घूमेगा तो इसका मुंह इधर हो जाएगा। और ये 90 क्लॉक अगर एंटी क्लॉकवाइज घूरेगा, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में, तो ये यहाँ पे है तो ये घड़ी के विपरीत दिशा में घूरेगा तो ये इधर हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि 2 गो ऐसे है, तो 2 गो ऐसे है तो ऑप्शन में 1 गो में ऐसे है और तीनों ऐसे है, तीनों ऐसे, यानी कि विपरीत दिशा में होगा, इसका उल्टा ऐसे और इसका उल्टा ऐसे 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 ऐसे। ठीक, तो पता चल गया ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज में, ये बीच वाला 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में और ये अपोजिट में घूम रहा है। ठीक, 20 का, तो 21 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 22 नंबर, ये भी एक तरह का ब्लड रिलेशन है। एक पीछे वाला जो ब्लड रिलेशन था वो कोडेड था, लेकिन ये कोडेड नहीं है, ये लैंग्वेज में देता है। जैसे LH की बेटी है, L जो है वो H की बेटी है, इसके पापा है कि मम्मी है वो नहीं पता,
एल एच की बेटी है, एच का विवाह कैसे हुआ, ठीक, एच का विवाह कैसे हुआ, ये पति पत्नी में हमेशा डबल देते हैं, और अगर बेटा हो या बेटी हो तो ये ऊपर नीचे वाला लाइन देते हैं, और भाई या बहन हो तो सिंगल लाइन देते हैं, ठीक। ये हम चैप्टर वाइज जब लाएंगे तब बताएंगे, ठीक। एच का विवाह कैसे हुआ, ये पता नहीं है कि पत्नी कौन है और पति कौन है, आगे पता चलेगा। के आई की माँ है, के जो है वो आई की माँ है, के जो है वो अगर आई की माँ है तो इसके ये पापा होंगे, यानी कि ये पति है और ये पत्नी है। के आई की माँ है, आई जो है वो जे का पिता है, आई जो है वो जे का पिता है, प्लस पिता पुरुष यानी कि प्लस आई जे का पिता है। जे का विवाह एम से हुआ, ठीक, जे का विवाह एम से हुआ, जे का विवाह एम से हुआ, जे का विवाह एम से हुआ, एम एन की बहन है, एम जो है वो एन की बहन है, सॉरी सिंगल लाइन होगा, एम जो है वो एन की बहन है, तो ये भाई होगा, भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है, ये प्रूफ नहीं है, लेकिन ये जो अगर पति पत्नी है तो ये स्त्री है तो ये तो पुरुष होगा, इसका पति होगा, और ये इसकी बहन है तो ये इसका जीजा जी होगा। ये बन गया हमारा ब्लड रिलेशन। उसके बाद पूछ रहा जे का एच से क्या संबंध है, जे का एच से क्या संबंध है, जे का एच से क्या संबंध है, जे का तो इसके पापा की माँ दादी, पापा की माँ दादी और दादी के पति दादा, तो दादा होंगे, अरे तो दादा तो है ही नहीं, तो ऐसी ऑप्शन है। तो जे का एच से क्या संबंध है, जे का एच से, जे यानी जे जो है वो एच का क्या लगेगा, तो इसकी पत्नी, इसका बेटा, इसके बेटे का बेटा, इसके बेटे का बेटा, यानी कि इसके बेटे का बेटा कौन लगेगा, दादा, तो इसके बेटे का बेटा ये इसका पोता होगा, ये बेटे का बेटा, ऑप्शन नंबर सी। जे जो है एच के बेटे का बेटा है, जे जो है एच के बेटे का बेटा है, ठीक। तो जे एच के बेटे का बेटा है, यानी कि 22 का आंसर सी। नेक्स्ट 23वां नंबर क्वेश्चन है, तो एक समूह दिया गया है, एक वर्ड दिया गया है, ये भी एडिक्विटी का ही बेस्ट क्वेश्चन है, इस तरह को कोड दे देगा और इसमें ई का कोड 1, यू का कोड 2, कुछ भी दे सकता है, 5 6 7 8 कुछ भी, तो ई का 1, ई यू का जे का 3, जे का 4, डी का 5, तो इस तरह से ये सार्थिक शब्द में वर्ड बनाने बोला है, लेटर बनाने, तदनुसार व्यवस्थित किए गए अक्षर एक समर्थक शब्द बना सके, तो शब्द किस में बन सकता है, तो ये जज बन सकता है ना, जे यू डी जी ई, डे यू जी ई, जज बना, और कुछ बन सकता है, डी से डी जी यू ना, एक ही को बनेगा जज, एक ही को बनेगा जज, जज बन सकता है। तो जे का पहले हो जाएगा, जे का हो जाएगा 3, और यू का हो जाएगा 2, 3 और 2, 3 और 2 से स्टार्ट है, ये खत्म 3 और 2 से स्टार्ट है, और डी का हो जाएगा क्या 5, तो 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, अच्छा 3 और 2 5 इसमें भी है, जी का हो जाएगा 4, और इसका हो जाएगा ई का 1, तो 3 2 5 4 1, 3 2 5 4 1, सॉरी ये भी खत्म, 3 2 5 4 1, इसका हो गया ऑप्शन नंबर डी, किसका, ताइस का, जज, एक को वर्ड बना जज, 3 2 5 4 1 इसका कोड हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 24वां नंबर, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो है कैलेंडर से, अगर 17 अगस्त 2003 को रविवार था तो 12 सितंबर 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक। तो ये हम जब चैप्टर वाइज लाएंगे तो बता देंगे, यानी जनवरी से दिसंबर तक कोड कैसे याद करना हो, क्या याद करना होता है, और संडे टू सैटरडे याद कैसे करते हैं। तो अभी फिलहाल इसी तरह बनाते हैं, जैसे 12 का कोड लिखेंगे 12 प्लस सितंबर का कोड होता है 5 प्लस 2000, 1900 का 0 और 2000 का कोड होता है 6 प्लस 14 का एक बार 14 लिखेंगे, और एक बार 14 को 14 लिखेंगे, और उसके बाद फिर 4 से भागा देके भागफल लिखेंगे, ना कि शेषफल, 14 को 4 से भागा देके भागफल, तो 4 तिया 12, तो ये भागफल आ गया 3, और इसको सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, 7 से डिवाइड कर देना है जोड़ के, तो 12 और 5 17, 17 और 6 23, 23 और 4 27 और 10 37, 37 और 3 40, तो 40/7, इसको भागा जाएंगे 7 बचे 35, यानी शेषफल बचेगा 5, और 5 बचेगा, तो संडे टू मंडे, यानी कि संडे आता है पहला दिन में, मंडे आता है दूसरा दिन में, तो इसी तरह से 5वां दिन में हो जाएगा शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे, 5वां दिन में शुक्रवार हो जाएगा फ्राइडे, यानी 12 सितंबर 2014 को कौन सा दिन था, तो फ्राइडे था। ये कोड याद करना होगा, तभी कैलेंडर का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। 24 का हो गया फ्राइडे, यानी कि ऑप्शन आंसर बी, और नेक्स्ट 25, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन और सबसे बड़ा क्वेश्चन और खतरनाक क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन, 25वां नंबर, अमिता बबीता गीता कविता मीता सरिता विनीता है, के है यार,
1 2 3 4 5 6 7 7 हुआ है, एक सीधी रेखा में उत्तर दिशा में बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ 7, ठीक, के सम्मुख बैठे हुए हैं। गीता कविता के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। सरिता अमिता के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठे हुए हैं। कहाँ गीता कविता के दाईं ओर, अगर गीता यहाँ लिखते हैं, गीता जो है वो गीता कविता के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, गीता कविता के दाईं ओर, थोड़ा जगह कम है, माफ कीजिएगा, गीता कविता के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। गीता कविता के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। यहाँ पे है गीता, ये बैठा नहीं रहे इसलिए कि ये अभी अरेंज नहीं करना है। गीता कविता के दाईं ओर 1 2 तीसरे स्थान पर है। गीता कविता के दाईं ओर 1 2 तीसरे स्थान पर है, नहीं सॉरी, यहाँ होगा, यहाँ होगा गीता, यहाँ बैठी हुई गीता। आगे सरिता अमिता के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। सरिता अमिता के बाईं ओर तीसरे स्थान, सरिता अमिता दिख रहा, अमिता के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। सरिता अमिता के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, यहाँ पे है सरिता, सरिता। नेक्स्ट बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, जो नमिता के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जो सरिता अमिता के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, जो बोले तो लास्ट वाले लेना, जो अमिता, जो मीता के बाईं ओर तीसरा स्थान पर है। सरिता अमिता के बाईं ओर तीसरा स्थान पर है। सरिता अमिता के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, जो मीता के बाईं ओर तीसरा स्थान पर है। जो अमिता जो है वो मीता के बाईं ओर बैठी है, यानी कि इसके बगल में हो जाएगा मीता, इसके बगल में हो जाएगा मीता। तो उसके बाद ना तो सरिता और ना ही बबीता कविता के अगल बगल है, ना ही इसके बगल में सरिता होगा, ना ही ना तो सरिता और ना ही बबीता कविता के अगल बगल है। तो बबीता के अगल बगल कविता नहीं होगा, तो कविता यहाँ हो सकता है। अगर हम यहाँ कविता को बैठाएं तो कविता के दाएं तीसरे स्थान पर है गीता, ठीक। उसके बाद सरिता अमिता के बाईं और तीसरे स्थान पर है अमिता और गीता। यहाँ पे एक वर्ड है, ना तो सरिता और ना ही बबीता कविता के अगल बगल है। कविता के बगल में ना तो सरिता है और ना ही बबीता कविता, सरिता और बबीता यहाँ नहीं है, सरिता और बबीता यहाँ नहीं है, तो सरिता यहाँ कर देते हैं, देखते हैं फिर सुधारेंगे। उसके बाद सरिता जो है वो अमिता के बाईं और तीसरा, सरिता जो है वो अमिता के बाईं और तीसरा स्थान पर है, यानी कि अमिता यहाँ बैठी हुई है, ठीक। उसके बाद उसके बगल में मीता भी है, उसके बगल में मीता भी है। और ये क्वेश्चन हो गया, ना तो सरिता और ना ही बबीता कविता के अगल बगल है, ना तो सरिता और ना ही बबीता कविता के अगल बगल, सरिता और बबीता यहाँ नहीं है, सरिता यहाँ हो गई, तो बबीता। और उसके बाद तो निम्नलिखित में से एक निश्चित रूप से समान है और एक भिन्न है, तो भिन्न को छांटना है। ये एक और छूटा ना, हाँ अच्छा, 2 छूटा है अभी। तो ना ही सरिता और ना ही बबीता कविता के अगल बगल, सरिता और बबीता नहीं है, तो यहाँ अगर बबीता नहीं है तो बबीता यहाँ दे सकते हैं। सरिता और बबीता कविता के अगल बगल नहीं है, तो सरिता यहाँ दे दिया, और ये खाली छूटा था तो यहाँ बबीता बैठा दिए। तो यहाँ पे छूटा कौन, तो कविता हो गया, गीता हो गया, मीता हो गया, सरिता, विनीता, हाँ विनीता छूट गया ना, तो ये हो जाएगा विनीता। ये हो गया अरेंज, ठीक, इसको मिटा देते हैं, ये हो गया अरेंज। तो बोला कि इसमें से 4 गो भिन्न है और 1 गो गलत है। तो चलिए ऑप्शन से हम छाटते हैं, जैसे अमिता एंड बबीता, अमिता एंड बबीता, ये दोनों के बीच में 0 का गैप है, एक भी व्यक्ति नहीं है, 0 है। उसके बाद विनीता एंड अनीता, विनीता एंड अनीता, विनीता एंड अमिता, सॉरी विनीता और अमिता, विनीता और अमिता, ये दोनों के बीच 1 2 3 व्यक्ति है, हाँ 3 व्यक्ति है। उसके बाद बबीता और मीता, बबीता और मीता, इसके भी बीच में 1 व्यक्ति है। उसके बाद सरिता और कविता, सरिता और कविता, इसके भी बीच में 1 व्यक्ति है। यानी कि जो 3 क्वेश्चन है हमारा बी सी डी, तीनों के बीच में 1 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 1 व्यक्ति है। लेकिन ये जो अमिता और बबीता है, इनके बीच में 1 भी व्यक्ति नहीं है, यानी कि ये जो ऑप्शन है वो चारों से भिन्न है, चारों से भिन्न, इन चारों के बीच में है, और इसे अमिता और बबीता के बीच में 1 भी व्यक्ति नहीं है, ठीक। तो ये 0 हो गया अमिता के बबीता के बीच में, तो ये ऑप्शन छटा गया। तो ये हुआ आज का 25 क्वेश्चन।
एसएससी सीजीएल रीजनिंग का, जो मोस्ट एडिक्वेटिव पैटर्न पे था और एक्सपेक्टेड था। ऐसा करते हैं कि ऐसा एग्जाम में आ भी सकता है। तो नेक्स्ट हम मिलेंगे मॉक टेस्ट 2 के साथ, और आपका 25 में से कितना स्कोर रहा, कितना क्वेश्चन सही हुआ, वो कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।